मैच्योर, और दूसरा दूसरे को, हाँ, दे दिया, स्वयं को फ्री रखना। केवल अब जैसे चांस दूसरे, तो अपना पर्पस डिफरेंट हो जाता है। जैसे ही वानप्रस्थ समझते हैं ना, तो डिफरेंट सीनियर, तो एक पर्पस डिफरेंट होता है। तो इसी तरह बाबा कह रहे कि बच्चे, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। जब ये फील करेंगे तो ये वानप्रस्थ अवस्था, ये फील करने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? देही अभिमानी, आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। शरीर चाहे छोटा हो तो ऑटोमेटिकली देही अभिमानी स्थिति, ये वाली फीलिंग कि अब मैं आत्मा, लास्ट जन्म है, वह लास्ट फेज ऑफ द, मतलब आत्मा का, हाँ, सारे जन्मों का लास्ट, लास्ट का लास्ट। अब तो किस तरह की स्थिति होनी चाहिए? लास्ट वाली। ये बाबा फोकस कर रहे हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 1-10। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। इस प्रैक्टिस से ही पुण्य आत्मा बन सकेंगे। पुण्य आत्मा ना, पुण्य कमाते जाएंगे, जितनी देही अभिमानी बनेंगे, सोल की फीलिंग होगी, बाबा को याद करे, पुण्य कमाया, आत्मिक फीलिंग में रहे, पुण्य कमाया, शुभ भावना रखी, पुण्य कमाया। अच्छा, प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? हर्षित रह सकते हैं, हम देवी देवता बनेंगे। अच्छा, और कौन कौन सी नॉलेज से हर्षित? जब इंटरैक्शंस में आते हैं तब कौन सी नॉलेज मुझे खुश रखती है? जबकि स्वयं दुनिया का भगवान डाउन बनकर। ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, मतलब हर आत्माएं की, अ, मतलब समूह प्रधानता की फेज चल रही है, तो चढ़ती कला है। सब स्वयं कुछ कला। भगवान पढ़ाने आए हैं। अच्छा, आगे मतलब हम समय के आगे। अच्छा, बना रहे। बाबा कह रहे हैं, जब ये फीलिंग होगी, ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। सब आत्मा अपना अपना पार्ट डैश। ये एक्यूरेट वर्ड बहुत अंदर ड्रिल करना जरूरी है। वो आपने बुलाया, उसने फिर नहीं सुना, एक्यूरेट है, नहीं सुना, एक्यूरेट है। तो अपना अपना पार्ट बजा रहे। तो ये बाबा विशेष कह रहे हैं, तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रह सकते हो। अपना संस्कार उसका पार्ट है। दुनिया में जो वो कर रहे हैं वो पार्ट है, और एक्चुअली जो उसका संस्कार है वो उसका पार्ट है। एक्यूरेट नहीं बोला बाबा ने, हाँ, पर बाबा बोलते हैं। प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? हाँ।
हुनर, हुनर मतलब जैसे मैं कर सकती हूँ ये कि काम, जा सकते हैं, मतलब वो टैलेंट है जो वो व्यक्ति दूसरे के लिए करता है, हुनर उसको कहेंगे। हाँ, ये एक्यूरेट है। बाप की एक और कभी है, मतलब नियरली। कि बाप की कभी उतरती कला हाँ। नहीं होती। हाँ, कि बाप की कभी उतरती कला नहीं होती। चढ़ती कला नहीं बाबा की, उतरती नहीं, उतरती कला। उतरती नहीं है मतलब हमेशा 100। 100 हमेशा क्लियर नहीं है। देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है। पूरे वर्ल्ड में आत्मा के बारे में बहुत बोला जाता है, पर वो फील नहीं कराते थ्रू आउट कि ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। ये हुनर एक बाप के पास है। क्यों? हम देखो ये हुनर उसके पास ही क्यों है। हाँ, क्योंकि वह सदादेही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। कंप्लीटली देही अभिमानी, मैं आत्मा, मैं शिव बाबा हूँ, मैं निराकार हूँ। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना, बाप ने बच्चों को समझाया है, तो पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है। ये प्रैक्टिस करो। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। ये प्रैक्टिस करो पहले। नीचे पावर बैंक, नेट नहीं चल रहा है। बाप ये शिक्षा देते कि अपने को देह नहीं समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद ये समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझ को, अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है। अब अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती नहीं है। देखो बाबा की, वैसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना बाबा, मैं हुई आत्मा तो देह याद पड़ती नहीं है। हम्म, ये समझा ना। लेकिन थे, 2500 साल थे, अब नहीं है। सुन रहा है? ये नहीं आ रहा है, वो नेट रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं ये मैं हुई आत्मा तो मेरे को कोई देह याद पड़ता ही नहीं है। मैं, वो बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार ही हो गया है। शिव बाबा का असली नाम है शिव। वह है ही आत्मा। सिर्फ वो ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है।
सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वो तो है ही निराकार। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी, इसलिए उसका इफेक्टिव होता है। वो है ही ना। तो कहते मैं तुम अपने को तुम, हाँ, कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ। आत्मा, ये पाठ ये पाठ बैठकर पढ़ो। और एक्चुअली सब कुछ आत्मा के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। जैसे आत्मा फील करती है वैसे करती है, जैसे आत्मा के संस्कार है वैसे हो रहा है, जैसे आत्मा का पाठ है वैसे हो रहा है, जैसे आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है वैसे हो रहा है। सब कुछ A to Z अगर देखो, कौन सी एरिया है या कौन से पूरे दिन में एक्टिविटी है जहाँ आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ, तो मतलब हो किससे रहा है? मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उसको बोलूं, लेकिन पता नहीं कैसे निकल जाता है उस सोल। वो सोल आते ही मुझे एकदम अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये सब कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। आज हमारा एक टॉपिक है, वो कंपनी में कराते हैं ना, क्रिएटिंग अ सोल टू सोल कनेक्शन, आज से शुरू होना है। तो बाबा ने मुरली भी वैसे ही चलाई है। तो बाबा कहते हैं करती सब कुछ आत्मा है। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देहाभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सत्युग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। सत्युग में बुलाएंगे नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगर तो वहाँ कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि जब वहां वहां ये कहेंगी कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही है। आत्म अभिमानी रहते मतलब क्या फीलिंग होगी वहां? ये इतने सारा ज्ञान आत्मा को तो हमारे पास अभी है। तो बहुत वे से हम अपने आप को यहाँ कन्विंस करते हैं, वहां आत्माभिमानी रहते ही है। वहां कार्मिक कनेक्शन नहीं है। संस्कार मतलब सतो प्रधान है। तो फिर कैसे आत्मा का क्या ज्ञान ज्ञान रहता है? ये आत्मा अपने इस शरीर द्वारा बोल रही है, बस इतना नॉलेज है। सतो प्रधान तो है ही ना। कोई दूसरा है ही नहीं जो सोचे कि ये सुखी है और शांति है। वो भी नहीं। कम ओनली आत्मा। हाँ, अभी तो हमें याद दिलाना पड़ता है, नहीं नहीं ये बेसिकली बहुत प्योर है, ऐसे। वहां तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां तो आत्माभिमानी रहती है। ये प्रैक्टिस तुमको भी कराई जाती है क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आत्मा समझना, पुण्य कमाना कितनी बार हो सकता है पूरे दिन में पुण्य? पूरे दिन में अभी 1 घंटे में देखो, स्टार्ट करो पुण्य। तो हाँ, हर चीज श्रेष्ठ का संकल्प पुण्य का काम। हम्म। देह समझना, फिर वैसा वर्षा भी है। देह समझना भी रॉन्ग है। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते 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 अभी फुल पापात्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वो खलास भी तो होगा ना।
आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो, वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं है, पुण्यात्मा ही है ना। न तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां न ये ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते कितनी कला कम होती है हमारी, आहिस्ते आहिस्ते। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, एक लकीर रहती है। कौन सा 14th डे, नहीं 15th डे, वो एक लकीर पर रहती है, नामो निशान जाता नहीं है। तो अब अभी इसका आत्मा के साथ का कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या कला, क्या कला रहती है? कला कला कलाहीन नहीं होती, लेकिन कला रहती। क्या कला? अभी तुमने बोला नो कला। मतलब हल्का सा पीस, हल्का सा शांत, सारे गुण। आत्मा है ना, तो सातों गुण होंगे। हल्का सा 1%, मिनिमम से मिनिमम। इसलिए क्या है, ये मुझे शांति दे, ये मुझे सुख दे, ये मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मेरी बात सुने। तो क्योंकि 99%, 1% ही है मेरे पास। वहां क्या था? 100%, तो देते रहते थे, देते रहते। उसके पास भी 100%, वो भी देता रहता था। ये था सत्यु की फैमिली। हर कोई यही संकल्प है, कैसे मैं एक दूसरे को सुख दूं, बस ये संकल्प आना। अगर परिवार में एक दूसरे के प्रति ये फीलिंग है कि कैसे मैं इसको सुख दूं, बच्चा सोचे कि मैं इनको कैसे सुख दूं, पेरेंट्स सोचे कि मैं इनको कैसे सुख दूं, तो ये है सत्यों की फैमिली। जहाँ वन साइडेड होता है ना, वो है, क्या कहेंगे, त्रेता युगी, कलयुगी, त्रेता युगी, द्वापर युगी, और फिर वन साइडेड है। त्रेता में भी नहीं, समझ लो द्वापर युगी। और जहाँ दोनों ही ये समझते हैं, फिर तो ये बात है। दोनों ऑफिस से आते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो सोचते हैं तुम शांति से बात करो, वो कहते तुम शांति से बात करो। क्यों? हाँ, यही कहते, तुम मुझे नहीं समझते, तुमको समझ में नहीं आता है। ये है कलयुग की फैमिली। तो इसको कहेंगे पुण्य आत्मा की परिवार। तो यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। तो याद के बल से पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी न समझो तो पूछो, कुछ भी न समझो तो पूछो, ठीक है। पहले तो ये पक्का निश्चय करो, पहले, बार बार। हाँ, हम आत्मा है, तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। देखो, ये सबसे बेसिक सुख, सुखी परिवार का फाउंडेशन है। जिसमें ये समझ लिया तो क्यों दुखी है, कारण ही ये है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा, तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेगा। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं।
और कोई भी ये हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी दे लेते ही नहीं है। जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, वो सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। ये कहावत है, जिनके मत्थे मामला वो नींद कैसे करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती। और जिनको फुर्सत है वह आते बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। एक्चुअली फुर्सत भी बहुत पर्सनल है। जहां मेरा इंटरेस्ट होता है ना, वहां मुझे फुर्सत होता है। जहां मेरे मतलब का होता है वहां मुझे फुर्सत है। बिजी से कनेक्शन नहीं है। राइट है। चाहे बहुत, चाहे कुछ भी हो और कुछ नहीं, आप फोन से ही बात करोगे। चाहे 1 मिनट आके बाबा के कमरे में ही चले जाके याद करोगे कि नहीं बहुत था, लेकिन तो बाबा कहते कोई नए भी आते, समझते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं। ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन दोनों की ड्यूटी है, बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई के निंदा की बात ही नहीं है। तुम बच्चे भी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो। बच्चे को श्रृंगार करके भेजा बाहर खेलने, क्या एक्सपेक्टेड है? एज इट इज प्रेस वाला कपड़ा तो लेकर नहीं आएगा ना। तैयारी रहते हैं। तो बाबा कहते तुम, बाबा को भी पता है तुमको बनना है और उसको बनाना है। तुम बच्चे भी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं है। इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। ईश्वर को नहीं जानना इज इक्वल टू नास्तिक। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते, टीचर रूप में शिक्षा देते, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो वैश्यालय है ना, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं है। ये खेल है। पहले शिवालय था, वैश्यालय हो गया। ये खेल है। जो बाप समझाते, तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। कैसे बने, ये पूरा ज्ञान क्या है, क्यों है या कैसा का है। सृष्टि चक्र है, कैसा है। क्यों मतलब वाइफ का क्वेश्चन नहीं है, नेचुरल है। अब रात से दिन कैसे हो, दिन से रात कैसी हुई, क्यों हुई दिन से रात, इसका क्या कहेंगे आंसर। कोई पूछे ना ऐसे कैसे हो जाता है, तो दिन से रात क्यों हुई, नहीं होना चाहिए। चार फेज, बचपन से बूढ़ा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। बचपन ही रहे, नहीं हो सकता है। नेचर, कुदरत। तो बाबा कहते हैं ये तो होगा ही। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। बाप आइए बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो, ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य है। देवता तो इस सृष्टि पर आ ही नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। बाप आ सकते हैं, देवता नहीं आ सकते जो इसको चेंज करे। देखो, मनुष्य से देवता बनना है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना है, देवता तो आ नहीं सकते। भगवान है ही पवित्र, तो कौन आएगा। गदगद में गिरा है, रूल्ड आउट है। दो ही जन पॉसिबल है, एक तो रूल्ड आउट है, कौन निकालेगा। हाँ। तो बाबा कहते हैं यह तो समझ की बात है, अहंकार की बात ही नहीं है। देवता तो इस सृष्टि पर आ ही नहीं सकते। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं।
गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते, ये पूरा नहीं लिखते हैं कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं है। परम पिता अर्थात परमात्मा, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात ही नहीं। न समझने के कारण कहते इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो समझ की बात है, ये तो बाप के महावाक्य है। सभी आत्माओं का बाप एक है। इनको दादा कहा जाता है, ये भाग्यशाली रथ है ना। नाम भी ब्रह्मा रखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अच्छा, प्रजा कौन सी है? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं या ब्रह्मा बाबा एडॉप्ट करते हैं? शिव बाबा। हाउ मेनी से शिव बाबा? शिव बाबा का। हाउ मेनी से शिव बाबा? और कितने कहते ब्रह्मा बाबा? बाबा कहते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडॉप्ट नहीं करता। क्यों? तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये ब्रह्मा एडॉप्ट करता है, ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा। वैसे देखा जाए तो शिव बाबा, लेकिन बाबा एडॉप्शन में क्या है? लहर है बाबा की। मतलब क्योंकि प्रजा का पिता है ना। देखो, एडॉप्शन के बाद हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने, वैसे हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही लॉजिकली। लॉजिकली, हाँ। मतलब बाबा की हर बात को हम प्रूव कर सकते हैं, हाँ ये बात भी राइट है, हाँ वैसे बोलते तो वैसे भी राइट है। नया संबंध है, हाँ। वो तो देखो, सर्व संबंध एडॉप्शन के बाद है। बिफोर एडॉप्शन आत्मा पिता और बच्चे का ही संबंध है ना। हाँ, मतलब चलो, एक है, फादर है, फादर के घर में बैठे, और कोई संबंध तो था ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय, सुना, सिवाय बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कब की वर्ल्ड है ये? 60 वर्ष के बाद तो और एक्टिव होते पॉलिटिक्स में। तो बाबा कहते हैं, ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं। त्रेता युगी में तो ये तो चलो, मुझे लगता है द्वापर युग का कंसेप्ट है। कलयुग में तो धीरे धीरे वो भी कंसेप्ट चला है। और त्रेता युगिक में कर्ण समीप भय श्वेत केसा मनहु जरठपन अज अस उपदेशा। दशरथ जी का बोलते, एक सफेद बाल निकला। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मेरा बुजुर्गपना मुझे उपदेश कर रहा है कि राम को अब राजा बना दो। ये त्रेता युगी है। और सतयुग में तो मतलब कितना, हाँ, जैसा टाइम आते ही अपने आप अपनी मैच्योरिटी हो जाती। तो फिर क्या करे फिर? मतलब आत्मा क्लियर है, वानप्रस्थ है ही आत्मा। छोटे से ही 20 years old से ही शुरू हो जाते हैं, तो वानप्रस्थ है ही आत्मा पूरी। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते, भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं। वहां सभी आत्माएं निवास करती है, तो सबकी कहाँ वानप्रस्थ अवस्था बोलो।
सभी ऑनलाइन फरिश्ते बोलेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती है, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कहाँ? हाँ, बोलो बोलो, चाहे ऑन नहीं भी करो तो भी बोल सकते हो। कहाँ? बोलो किरण बोलो। परम धाम। हाँ, सबको जाना है घर, मतलब वहां सभी वानप्रस्थी है, बुजुर्ग है, वाणी से परे स्टेज है। शास्त्रों में दिखाते आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगुष्ठे मिसल कोई याद करते हैं, स्टार को याद कैसे करे, पूजा कैसे करे? तो बाप समझाते हैं, तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट, ज्ञान कल्ट कब है? संगम युग। क्यों? कल्ट मतलब फेज, अगर देखा जाए ना, फेज। तो ज्ञान कल्ट अलग है, भक्ति कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। एक्चुअली ज्ञान कल्ट कब है? और हाँ, सतयुग में। ज्ञान कल्ट है ना, संगम युग से रात दिन। तो दिन मतलब ज्ञान कल्ट। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात। अब जो मन भटकता है, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना भक्ति का। भटकते कब है? जब एड्रेस नहीं पता, तब भटकते रह, कहते मैं कितना भटकता रहा। तो जब अंधियारा होता है तो भटकते। मन क्यों भटकता है? क्योंकि रात है। इसलिए ज्ञान में आने के बाद मुझे जो बहुत अच्छा लगता है कि सुख की जो फीलिंग हुई, मन एकाग्र होने लगा, संकल्प एकदम, मतलब योग में बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, योग लग जाता है वहां। इतना करने के बाद भी मुश्किल होता था, मुझे नहीं लगता, लगता था, हमारा तो नहीं लगता था, हालांकि छोटे थे। इतना कई सारी बातें होती है, छोटे बड़े से कनेक्शन नहीं ना मन का भटकना का। हम्म, मतलब सत्व प्रधानता की कमी थी, कुछ भी कहो, और तरीका भी नहीं पता था। नहीं नहीं, मन मतलब मन तो भटकता ही है ना। भटकना मतलब ये नहीं कि टीवी में लग जाए उसको भटकना नहीं कहेंगे। मन का कंट्रोल नहीं है, मन में बहुत संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। परमात्मा में मन टिकता नहीं, इसको मन भटकना कहेंगे। टीवी में टिक जाए, यूट्यूब में टिक जाए, उसको मन भट वो नहीं, वैसे वाला नहीं। ये फायदा हुआ है, सबको हुआ है। योग में एकदम एकाग्र स्थिति, तन डोले नहीं, मन डोले नहीं, ये है योग की स्थिति। ये बाबा सिखाते हैं। तो मतलब होता है, ऐसा नहीं नहीं होता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं ज्ञान कल्ट अलग है, भक्ति कल्ट अलग है। कहते प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख है। फिर भी बाप खुद समझाते हैं, ये बुद्धि से सब समझने की बात है, ये भी जानते हो ये सब बाप को याद नहीं कर सकते। फिर भी बाप खुद समझाते रहते, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते, तो सेवा ही नहीं करते, तो वो फूल ही नहीं ठहरे। मतलब क्या है? जो जो सर्विस ही नहीं करते वो फूल ही नहीं ठहरे, मतलब कली है, कली की कली है, ऐसा नहीं कि नहीं है कुछ। भाई खुशबू फैलाओ ना, अपने अपने गुणों से, अपने सेवा करो ना। तो बाबा कहते हैं सेवा करो। तो मतलब बोलना नहीं आता है, तो बाबा कहते हैं ना कली की कली रह गई। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए,
कौन से बच्चे चाहिए बाबा को सामने? जो सर्विसेबल है। हाँ, सभी। बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देवीमान है वो खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं। यहाँ तो सारे ही सामने हैं, इसलिए सारे अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं। तो बाप की उन पर नजर जाएगी। ये हमारा से हिस्ट्री हॉल है ना। बाबा का उस समय भी कितने थे? 20-25 थे। तो हमारा भी हिस्ट्री हॉल है। तो बाबा कहते हैं जिस बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। अच्छा, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी ना। ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है, डांस भी अच्छा लगेगा। तो किसी ने कहा डांसिंग गर्ल का मिसाल। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना। नहीं, डांस भी अच्छा चलेगा किसका? हाँ, हाँ, बताओ किसका चलेगा? बाबा कहते हैं डांस भी अच्छा चलेगा। सोच रही है रिचिता बहन, किसका डांस अच्छा चलेगा? जल्दी बताओ। आगे पीछे का स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। नहीं समझा? हाँ, बाबा का डांस अच्छा चलेगा ना। और क्यों? अच्छे अच्छे फूल बच्चे सामने बैठे। ऑडियंस ऑडियंस तालियां बजाएगी तो किसको किसको मजा आएगा? डांस करने वालों को। बाबा किसलिए कहते हैं ना, मेरा ज्ञान डांस बहुत अच्छा चलता है। जब सर्विसेबल बच्चे होते हैं। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों के तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले थोड़े दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहले पहले मुख्य बात समझाते हैं। सिंपल, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे दोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देह अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए, मतलब पहले कोर्स कराना, मतलब ये फॉर्मूला से चलते थे। वो कोर्स होता था। जगदीश भाई ने कैसे कोर्स किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये बहनें आई और फिर वहां सुनाया। तो उनको पूछा कहाँ मिलेंगे, तो बोला कि इधर मिलेंगे, ये एड्रेस है, और टाइम सुबह 4 बजे। अब रात को 11 बज गए थे। ये पूरा वो, क्योंकि वो थे ना थियोसॉफिकल सोसाइटी में। तो अभी क्या करे फिर? अभी जाएंगे आएंगे, सोनीपत रहते थे और ये नॉर्थ दिल्ली, तो पॉसिबल नहीं। तो बोला वहीं मैं साइकिल पे लेट गया पेड़ के नीचे। सुबह उठते ही जाना है। और पौने 4 बजे दरवाजा खटखटाया। कोर्स करने आए। और रोज 4 के पहले कोर्स करने आते थे उस समय। तो बाबा कहते हैं कि 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, ऐसे लगन से किया। कोई की याद ना आए। किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भट्टी में पहले जाते थे ना, ऐसे कुछ अलाउड नहीं था। हम लोग पहले तो वैसे थे भी नहीं मोबाइल आदि। लेकिन ये हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी बहनों की, तो पहले दिन ही बोल दिया आपको जो भी फोन करना है, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं। जो भी फोन करना है आज ही फोन कर लो घर में, पेरेंट्स में। अब आपको 1 महीने कोई फोन नहीं करना है। और वहाँ फोन वालों को बोल दिया, मधुबन में ज्ञान सरोवर में हमारी पहली ट्रेनिंग हुई थी 96 में। बोला कोई भी कन्याओं को अलाउ मत करो फोन करने को। 1 महीना तक कोई फोन नहीं। फर्स्ट डे कर लिया जो कर लिया। हाँ, वो आशा दीदी के सामने, हमारे सामने तो खैर इतना नहीं था कि दादी के थ्रू, ईशु दादी के थ्रू चिट्ठी जाती थी कि तुम क्या लिख रहे हो घर में।
तो ये भट्टी तो बाबा कहते बहुत कड़ी है, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते। वहां से चिट्ठी आती भी थी तो पहले अ, दीदी मनमोहिनी दीदी ईशु दादी पढ़ते थे, फिर कंसर्न्ड बहनों को देते थे। अलाउड है, चलेगा? हाँ, ऐसे करते थे हॉस्टल में। अच्छा, जितना, किसने कहा था, मैंने कहीं इसका ही था, सुना था, जितना स्ट्रिक्टनेस से टीचर और पेरेंट, उसने ही बोला ना, हाँ यही बोला, उस दिन बोला था ना, उतना बच्चों के लिए फायदा होता है हमेशा लॉन्ग रन के लिए। और जितना लिबरल पेरेंट्स और टीचर होते हैं वो हमेशा के लिए घाटा डालते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, स्ट्रिक्टनेस। तो बाबा कहते हैं क्यों बच्चे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सबसे मेजर कारण स्ट्रिक्टनेस से कभी रहे नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई की याद ना है, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए, एक बाप को ही याद करना है। इसमें कुछ भी जबान चलाने की बात ही नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं। सुना? बच्चों को वो अडॉप्ट करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। उनके तो बच्चे सदैव है ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि है ही। ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है, हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय ही दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते मूल बात यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मन मना भव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती है। बाबा कृपा करो कि मैं अच्छा पढ़ूं, बाबा कृपा करो आशीर्वाद दो कि मैं ये काम सेंटर पे आ सकूं। कहते, बोलते हैं ना, मैं भी बस तुम सकाश दो कि हम जल्दी सेंटर पर आए। हम नहीं आ सकते, क्या करेंगे, मेरी सकाश से आ जाएंगे। सबको उठना है तो चलो, उठाने वाला बहुत पावरफुल करे उठाए, लेकिन फिर भी खुद का शरीर चाहिए ना वैसा। तो बाबा कहते इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव आयुष्यवान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, मतलब दीपक भाई फुल एज पाते हो, बताओ मतलब फुल एज पाते हो। हाँ, तुम फुल एज पाते हो। फास्ट कौन बता पूरा? हाँ, 84 जन, 84 जन। फुल एज, फुल जन्म नहीं, पूरे बुढ़ापे तक रहेंगे, बुढ़ापे तक रहेंगे। बुढ़ापे तक। हाँ, पूरे 150 साल आयुष्य, 150 साल। 100 साल फुल एज पाते हो। सतयुग में। हाँ, वहां कभी अकाली मृत्यु होती ही नहीं है। सतयुग फुल 150 साल तक रहते हो, पूरी आयु, अकाली मृत्यु नहीं आती है। पूरी आयु 125, मतलब सारे 150 साल, सारे 125 साल पूरी एज आत्मा की रहती है। तो ये वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वो कहते हैं पुत्रवान भव, ये आयुष्यवान। हम्म, क्यों?
नहीं, वो पता नहीं, वो बाबा ने कभी बोला नहीं, मुझे लगता है मनाएंगे, उसमें क्या है। आत्मा बड़ी हो रही, आत्मा, ये शरीर बड़ा हो रहा है, इसमें क्या है। आत्मा आई है इस शरीर में, उसका तो आते ही कितना वेलकम होगा। तो बाद में मुझे लगता है, पता नहीं। मतलब जन्माष्टमी, वो तो उस दिन बाबा ने कहा ना, जब एंटर करती है आत्मा तब तो बहुत होता है वेलकम, जैसे ही आत्मा बच्चा जन्मेगा। संगम युग की प्रथा तो चलेगी ना, बाबा कहते हैं, अब वो बाबा जाने, थोड़ा वहां के लिए रखे ना। तो बाबा कहते हैं, वह कहते हैं कि पुत्रवान भव, देखो वो ये देखिए, तो मनुष्य सब धनवान भव, यही दे सकते हैं ना, आयुष्यवान भव का वरदान। आयुष्यवान भव ये केवल बाबा देते हैं। तो मनुष्य समझेंगे उनकी कृपा से बच्चा हुआ, बस जिनको बच्चा नहीं होगा वो जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी भक्ति, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा है, आज प्रैक्टिस करेंगे पूरे दिन में कितनी बार स्मृति आई स्वयं के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स वो लिख रहे हैं ना हम चार्ट बाबा को, तो ये वाला भी ऐड करेंगे आज। मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा है, आत्मा है। दूसरा है सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले, सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। इसको धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात लगाव, संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़े। वरदान और स्लोगन एक्यूरेट। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन। ये त्रेता युगी में भी, त्रेता युगी संस्कार है तो भी इसमें इतने वजन है।
कुछ भी हो जाए ये करना ही है। तो त्रेता युगे आत्मा भी होगी ना, उसमें दृढ़ता के संस्कार बहुत होंगे, हिम्मत के संस्कार होंगे। ओके जी, अव्यक्त इशारे आज के नहीं, अक्टूबर शुरू हो गया। ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। इसके लिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है जो कहते हो मेरे संस्कार, ये मेरापन भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हरे की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। ये हेडिंग है, पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। तो ये भी स्टेटमेंट, मेरा क्या करूं, मेरा संस्कार है ना, मेरा नेचर ऐसा है, ये भी मेरापन है, ये भी बदल जाए। ये बहुत बहुत जनरल स्टेटमेंट है और बहुत इजीली एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। क्या करूं, मेरा संस्कार है, क्या करूं। और फिर वो चलता ही रहता है। और फिर कहते इतना जल्दी थोड़ी जाता है, जाते जाते जाएगा ना। अगले साल भी क्या बोलते हैं, और उसके 3 साल के बाद भी क्या बोलते हैं, बोले इतना जल्दी थोड़ी जाता है। ये है, इसलिए जब जागा तब सवेरा। आज से डिसाइड करो, ये नहीं कि इतना जल्दी थोड़ी जाएगा। ओके जी।